हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग 2 लेक्चर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पढ़ चुके थे। आज थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। पहले क्या था कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ इक्वल टू समथिंग था, और आज हम लोग ग्रेटर देन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग समथिंग करके कुछ पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू मान लो 6, तो इसका आंसर क्या होता था भाई, 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। इसको कंसेप्ट में ऐसे हम लोग कन्वर्ट किए थे, दिस इज इक्वल टू i देन i लेस देन इक्वल टू x लेस देन i प्लस 1। ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 6 था, तो 6 से लेकर 7 तक हम लोगों का रिजल्ट हुआ। बट अब क्या पढ़ेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 6 या ग्रेटर देन 6 या लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, है ना। यही पॉसिबिलिटी 4 हो सकती है ना। तो यहाँ देखो, पहले इसको एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाते हैं आप लोगों को। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 6। x का वैल्यू बताना है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, 6 से छोटा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, x 6 से छोटा है। ज़रा सोचिए कि 6 से छोटा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू आएगा 6 से छोटा आएगा। 5, 4, 3 डॉट 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 ऐसे आएगा, है ना। 6 से छोटा आना चाहिए। यहाँ यदि x की वैल्यू हम लोग 5.1 रखेंगे, x की वैल्यू 5.9 रखेंगे, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब 5 तो चलेगा, 5 से छोटा भी चलेगा, बट 6 नहीं आना चाहिए, 6 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 5.9 भी रखेंगे तो मेरा रिजल्ट 5 आएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर टू 6 देन x लेस देन 6, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। x ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 6, तो x लेस देन 6, समझ गए। x का वैल्यू 6 से छोटा कुछ भी डालेंगे, इस इक्वेशन को हमेशा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। डन। देख लो, एक 6 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू पुट करो, 5.9999, तो 5 आएगा, जो कि 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको, यही इसका आंसर हुआ। तो इसको कन्वर्ट किया जाए कंसेप्ट में कि मान लो कि यह f(x) है। ठीक है जी, f(x) लेस देन i लिखा हुआ है। i मतलब यही 6 है, x की जगह f(x) मैंने पुट कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इफ देन x की वैल्यू, f(x) की वैल्यू बेटा f(x) लेस देन i, f(x) लेस देन i, इसे हम लोग याद रखेंगे। यह एक कंसेप्ट हो गया। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 36, लेस देन 36, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 36। अब इसको हम लोग इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है जी, तो यह f(x) की जगह, रेड पेन ले लिया जाए, f(x) की जगह क्या है, x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, x स्क्वायर लेस देन 36। इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेस देन है, लेस देन है। यहाँ आई मतलब इंटीजर, 36 इंटीजर है, x स्क्वायर लेस देन 36। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। x स्क्वायर लेस देन 6 स्क्वायर, x माइनस 6 लेस देन x लेस देन 6 पढ़े होंगे, आप लोगों को याद होगा। जैसे याद कीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस 6 लेस देन 0, एक्स माइनस 6 एक्स प्लस 6 लेस देन 0, इसको लिख सकते हैं -6 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आप लोगों को याद है ना भाई। चलिए, तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है जी। अब देखो एक और क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर मॉड एक्स लिखती है, लेस देन मान लो 6 ही है। ठीक है जी। अब इसका आंसर क्या होगा, तो देखो जस्ट लाइक एफ एक्स की जगह क्या है भाई, मॉड एक्स है, एफ एक्स की जगह मॉड एक्स है, तो हम लोग यह लिखेंगे ना कि मॉड एक्स लेस देन 6। अभी हम लोगों ने ही पढ़ा था ना, एफ एक्स लेस देन आई, देन एफ एक्स लेस देन आई, तो यहाँ एफ एक्स की जगह मॉड एक्स है, मॉड एक्स लेस देन 6। और ये भी प्रॉपर्टी में आप लोग पढ़ चुके हैं, -6 लेस देन एक्स लेस देन 6, मॉड की प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताया गया था। ये आंसर हो गया। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 लेस देन 2, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, लेस देन 2, मतलब यह आपका एफ एक्स है भाई। क्या है ये, एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है, 2 से छोटा है। एफ एक्स क्या है, 2 से छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14 लेस देन 2। ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। अब इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 माइनस 4 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 लेस देन 0। समझ गए। तो यहाँ क्या आएगा, 3 और यहाँ आएगा 4, दोनों पर क्या है, ओपन है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। हमें आंसर क्या चाहिए, लेस देन 0, मतलब 3 to 4 तक। x बिलोंग्स टू 3 to 4, यही आपका आंसर होगा। और लिख सकते हैं 3 लेस देन x लेस देन 4। डन। चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो पहले इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, उसके बाद कंसेप्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x if find the value of x if greatest integer x less than equal to 6। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6 या 6 से छोटा है ना। तो यह ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 या 6 से छोटा, तो 6 तो आ ही रहा है, तो x की वैल्यू वह आना चाहिए जिसको पुट करने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 6 आए या 6 से छोटा आए। ठीक है जी। तो इसको यदि हम लोग सेपरेट करके देखना चाहेंगे, तो यह कह रहा है दिस इज इक्वल टू 6 और दिस लेस देन 6। तो इसका मीनिंग तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं कि x लेस देन 6 होगा। और इसका मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 6 से 7 तक होता है, जानते हैं आप लोग। तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे कि सर x की वैल्यू 7 या 7 से छोटा आएगा तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। देखो 7 है, इसके पहले डॉट 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 कुछ भी है, तो यहाँ 6.9 पुट करेंगे, 6.8 पुट करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा 6.9 पे क्या आएगा, देख लो 6 आएगा, तो 6 तो इक्वल टू चलेगा, लिख सकते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 6, देन x लेस देन, अब ये 7 तक जा रहा है ना, 7 तक जा रहा है 6.9, मतलब लेस देन 7 से टोटल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसे ये लिख सकते हैं x लेस देन 6 + 1। इसे समझने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 + 1। समझ में आया। 7 से छोटा कोई भी वैल्यू डालेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 6 आएगा, और 6 से छोटा डालेंगे तो
6 से छोटा आएगा, तो 6 या 6 से छोटा चाहिए हम लोगों को। तो यह इसको कंसेप्ट में ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई, देन एफ एक्स लेस देन आई प्लस 1, यही होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 15। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर एक्स स्क्वायर है, लेस देन इक्वल टू 15 है। अब इस कंसेप्ट को पकड़िए, देखो कंसेप्ट क्या है कि यह एफ एक्स है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई, एफ एक्स लेस देन आई प्लस 1 अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन 15 प्लस 1, समझ गए। एक्स स्क्वायर लेस देन 16, डेट इज एक्स स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर माइनस 4 लेस देन एक्स लेस देन 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 22 लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 22 लेस देन इक्वल टू 1, इसे हम लोगों को ब्रेक करना है। तो यह जस्ट लाइक क्या समझना है हम लोगों को, एफ एक्स है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू आई है, मतलब लेस देन आई प्लस 1 हो जाएगा। डेट इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 22 लेस देन 1 प्लस 1। अब यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 लेस देन 0, और इसे ब्रेक करेंगे तो x माइनस 5, एक्स माइनस 4 लेस देन 0, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 5 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 4 to 5, यही आपका आंसर होगा। और इसको लिख सकते हैं 4 लेस देन x लेस देन 5। ओके, थैंक यू।